हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड इस ओपनिंग के 2 गेम्स सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइट ने खेला पॉन d4, ब्लैक ने खेला पॉन d5, वाइट ने खेला पॉन c4। अब देखिए, जो वाइट है उन्होंने ब्लैक को ये पॉन खाने का एक चांस दे दिया। अगर ब्लैक इस पॉन को मार देते हैं तो फिर वो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, यानी कि पॉन को मार देने वाला पोजीशन आ जाएगा। तो ब्लैक ने खेला पॉन e6, उन्होंने वो पॉन नहीं खाया। वाइट ने मूव खेला नाइट c3, उसे एक अटैक किया। तो ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू f6, उन्होंने उस पॉन को सपोर्ट कर दिया। तो देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ, इस स्टार्ट को चेस में क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड इस ओपनिंग से जाना जाता है। यहाँ पे वाइट ने मूव खेला बिशप टू g5। देखिए, न्यू पीस निकालकर उन्होंने ब्लैक के नाइट को पिन में पकड़ा। ब्लैक ने मूव खेला नाइट bd7। अब यहाँ पे ना ब्लैक एक छोटा सा ट्रैप लगाते हैं। अभी आप एक काम कीजिए, ये जो d5 वाला पॉन है उसकी तरफ देखिए। वाइट के उसके ऊपर 2 अटैक्स है। देखिए, एक पॉन का अटैक, एक नाइट का अटैक। और जबकि ब्लैक है उनका उसे सिर्फ एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट क्यों, आप पूछेंगे ना कि घोड़े का तो सपोर्ट है, घोड़े का नहीं है। देखिए, जो नाइट है वो खुद पिन में है, द नाइट कैन नॉट मूव। ऐसा सोचकर अगर वाइट इस पॉन को फ्री में मारने की कोशिश करे, से फॉर एग्जाम्पल पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन एंड नाउ नाइट इंटू पॉन। वाइट ने सिर्फ इतना ही सोचा था कि अगर इस घोड़े ने मेरे नाइट को मार दिया तो मेरे बिशप को पीछे क्वीन खाने को मिल जाएगी। तो यहाँ वो खेलता है नाइट इंटू नाइट। अब ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज मूव क्यों है? क्योंकि वो तो क्वीन दे रहे है ना, लेकिन जैसे ही वाइट क्वीन मार देते हैं ना, ब्लैक अपना बिशप निकाल के वाइट के राजा को चेक दे देता है। नाउ थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वाइट का जो किंग है उसे जाने के लिए कहीं स्क्वायर्स नहीं है। देयर आर नो स्क्वायर्स फॉर द वाइट किंग टू गो। सो इसके लिए वाइट ने यहाँ मूव खेला क्वीन टू d2। जब उसने क्वीन टू d2 खेला तो ब्लैक ने खेला बिशप इंटू d2 चेक, किंग इंटू d2 एंड नाउ ब्लैक खेलता है किंग इंटू बिशप। तो आफ्टर दिस फाइटिंग अगर आप बोर्ड को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि फाइटिंग में ब्लैक ने एक पीस एक्स्ट्रा खाया है। ब्लैक इज अ पीस अप विद द बेटर पोजिशन, है ना। तो इसलिए जब ये नाइट bd7 वाला पोजीशन आता है ना फ्रेंड्स, तो वाइट यहाँ मूव खेलता है पॉन e3। आइडिया, बिशप से इस पॉन को सपोर्ट कर दो। तो ब्लैक ने खेला बिशप टू e7। देखिए, वाइट बिशप ने जो पिन लगाया था उसे उन्होंने हटा दिया। तो वाइट ने मूव खेला नाइट टू f3। ब्लैक ने खेला कैसलिंग। अब जो वाइट प्लेयर है उस प्लेयर को कैसलिंग करना है। अगर वो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बिशप निकालते हैं तो शायद पॉन इंटू पॉन, बिशप इंटू पॉन, और वाइट को बिशप 2 बार मूव करना पड़े। तो इसलिए वाइट ने खेला रुक टू c1। ये जो रुक है ये बाद में c फाइल में काम आ सकता है। तो ब्लैक ने मूव खेला पॉन टू c6। तो देखिए, अभी तक जो ब्लैक ने मूव्स खेले उसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। ब्लैक ने पॉन्स का ऐसा एक ट्रायंगल जैसे बनाया है, उन्होंने 3 माइनर पीसेस निकाले और कैसलिंग किया है। एक अच्छा डिफेंसिव सेटअप है। वाइट इसके ऊपर इतना इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो वाइट ने यहाँ खेला बिशप टू d3। बिशप टू d3, फाइनली उन्होंने पीस निकाला टू कैसल, d इंटू c4, बिशप इंटू c4। अभी यहाँ से आगे ब्लैक का प्लान क्या होना चाहिए? ब्लैक के जो पीसेस है उन्हें देखिए बाहर निकलने के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा रास्ता नहीं है।
तो ब्लैक यहाँ खेलता है नाइट टू d5। वो अब पीसेस को, एक दो पीसेस को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर एक दो पीसेस एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो जो ब्लैक के रुक, देन ये बिशप, फिर ये रुक, उन्हें गेम में बाहर आने का चांस मिल सकता है। तो व्हाइट ने यहाँ खेला बिशप इंटू e7, क्वीन इंटू e7। नाउ व्हाइट ने खेला कैसलिंग, तो वो भी अपना किंग अंदर लेके गए और अपना जो रुक है उसे लड़ाई करने के लिए बाहर लेके आए। अब यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उनका इंटेंशन रहता है कि पॉन को आगे पुश किया जाए, सो दैट जब एक बार ये पॉन निकल जाता है ना, तो ये बिशप को बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने डायरेक्टली e5 खेला तो देखिए क्या होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ का जो नाइट है उसका एक सपोर्ट चला जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी दो अटैक्स है। सो व्हाइट यहाँ पे बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, नाइट इंटू पॉन, ऐसे खेलकर एक पॉन फ्री में मार सकते हैं। सो दिस इज वाई ब्लैक ने यहाँ फर्स्ट नाइट इंटू नाइट ये पीस एक्सचेंज किया, रुक इंटू नाइट एंड नाउ पॉन टू e5। तो व्हाइट ने यहाँ खेला नाइट इंटू e5, नाइट इंटू नाइट, इक्वल एक्सचेंज, पॉन इंटू नाइट, क्वीन इंटू पॉन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक तो इक्वल एक्सचेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है गेम में। अब इस पोजीशन में हम लोग है ना एक बात देख सकते हैं, मटेरियल तो इक्वल है बोर्ड पे, यानी कि क्वीन के लिए क्वीन, दो रुक्स के लिए दो रुक्स, बिशप के लिए बिशप, ऐसे। लेकिन जो पॉन की पोजीशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग बोर्ड्स के दो पार्ट्स करते हैं, एक है क्वीन साइड, यानी कि फाइल A, B, C एंड D। तो ये जो चार फाइल्स है इन्हें कहते हैं क्वीन साइड, और फाइल्स E, F, G, H इन्हें कहते हैं किंग साइड। अगर हम लोग क्वीन साइड पे देखेंगे तो व्हाइट के पास दो पॉन्स है और ब्लैक के पास तीन पॉन्स है, जबकि हम लोग अगर किंग साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट के पास चार पॉन्स है, ब्लैक के पास तीन है। तो पॉन पोजीशन में थोड़ा सा फर्क है। तो व्हाइट क्या सोचता है कि मैं यहाँ पे अगर मेरे पास ज़्यादा पॉन्स है तो मैं उन्हें आगे चलाकर ब्लैक के ऊपर अटैक शुरू कर देता हूँ। तो उन्होंने खेला पॉन टू f4, अटैकिंग द क्वीन, क्वीन e4। अब व्हाइट ने यहाँ मूव खेला बिशप टू b3। आइडिया सिंपल है, पीछे से जाके क्वीन को अटैक करो। अब यहाँ पे पूछेंगे डायरेक्टली बिशप टू d3 क्यों नहीं खेला, ये कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। एक सिंपल सी बात है, देखो रुक का यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कट हो जाएगा और क्वीन इंटू पॉन वो विथ चेक खाएगा। फिर अगर हमने किंग को बचा लिया तो ब्लैक ने क्या करना चाहिए। देखिए व्हाइट का नेक्स्ट स्टेप पे एक थ्रेट हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज ब्लैक टू प्ले राइट नाउ, लेकिन एक पॉसिबल थ्रेट हो सकता है व्हाइट का। वो थ्रेट है बिशप, ओ आई एम सॉरी, ये जो बिशप है उससे वो पॉन मारकर रुक से क्वीन को अटैक करेंगे, यानी कि डिस्कवर्ड अटैक। तो ब्लैक क्या कर सकता है, सिंपल अपना जो क्वीन है उसे पीछे की तरफ लेके जा सकता है। तो कोई इतना दिक्कत नहीं है वो पोजीशन में ब्लैक को। तो एक्चुअल गेम में व्हाइट ने खेला बिशप टू b3, पीछे गया, c2 आकर उसे अटैक करना चाहते हैं। ब्लैक ने खेला क्वीन g6, यहाँ व्हाइट ने खेला पॉन e4। यहाँ देखिए वो एक पॉन सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, लेकिन अगर ब्लैक ने पॉन मारा तो मे बी बिशप c2, बिशप इस डायगोनल से आएगा, फिर मे बी रुक g3 या रुक g3, h3 तो ऑफकोर्स नहीं आ सकते, ये बिशप है, लेकिन रुक g3, देन मे बी क्वीन टू h5, ऐसे करके व्हाइट के सारे पीसेस किंग साइड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ब्लैक ने एक्चुअल गेम में मूव खेला बिशप टू g4, अटैकिंग अवर क्वीन। यहाँ पे हमें अपना क्वीन भी बचाना है और ब्लैक क्वीन का यहाँ पे पॉन है वो भी बचाना है। सो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स दो स्क्वायर का सिलेक्शन है, क्वीन टू d4 गोइंग टू द सेंटर, और सेकेंड है क्वीन टू e1। हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए। अगर क्वीन टू d4 की तरफ जाता है तो होगा क्या, हाँ वो यहाँ पे इस पॉन और इस पॉन को अटैक कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक का जो रुक है वो बाहर आएगा और क्वीन को अटैक करेगा, वो क्वीन को अटैक करेगा, है ना।
तो इसलिए व्हाइट ने यहाँ खेला क्वीन टू E1. क्वीन टू E1 ही इज जस्ट सपोर्टिंग दिस फेलो एंड सेव्स द क्वीन. तो यहाँ ब्लैक ने खेला रुक A8. ये इनोसेंट मूव है, यानी कि उन्होंने लगा कि चलो ठीक है कुछ नहीं दिख रहा तो मैं अपना रुक है उसे ही ओपन फाइल पे बाहर निकालता हूँ. तो यहाँ पे अब व्हाइट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ब्लैक का बिशप, क्वीन एंड देन पॉन एंड किंग, ये चारों के चारों जो पीसेस है वो एक लाइन पे है. तो वो यहाँ पे खेलते हैं रुक टू G3. देखिए उन्होंने इस बिशप को पिन में पकड़ लिया और मे बी पॉन H3 करके उसे अटैक करने का आइडिया है अभी. तो ये पिन से बचने के लिए ब्लैक ने खेला क्वीन टू H5. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे रुक का ये G7 पॉन पे एक तरह का इनडायरेक्ट अटैक है. मतलब अगर बिशप हट गया तो हमारा अटैक वहां चालू हो जाएगा, है ना. तो व्हाइट ने यहां मूव खेला क्वीन टू C3 मेकिंग द नेक्स्ट अटैक ऑन हिम. कैन यू सी, अगर ये बिशप अब ब्लैक ने हटा लिया तो क्वीन इंटू G7 चेक एंड मेट आ जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ द रुक. तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला पॉन टू G6. अब बोर्ड को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पे व्हाइट का ये जो रुक है, रुक ऑन G3, वो तो अच्छे अटैकिंग स्क्वायर पे है. हमारे क्वीन ने ये डायगोनल पकड़ा. हमारा ये जो बिशप है उसने F7 पॉन को देखिए पिन करके रखा है. सो F7 पॉन भी देखिए मूव नहीं कर सकता. तो यहां व्हाइट खेलते हैं पॉन टू F5. व्हाइट का आइडिया क्या है? व्हाइट का आइडिया ये है कि अगर फाइटिंग हो गई तो ये जो रुक है ना, रुक ऑन F1, उसके लिए ओपन लाइन मिल जाएगी. अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक ट्रैप जैसे आइडिया हो सकता है. अगर यहाँ ब्लैक ने कुछ ऐसे मूव किया बिशप टू D1, व्हाइट के दो अटैक से और ब्लैक के क्वीन और रुक का सपोर्ट है, तो वो वहाँ पे पीस एक्सचेंज करने के लिए आ गए. अब जैसे ही वो पीस एक्सचेंज करने के लिए आ गए, व्हाइट यहाँ खेल सकता है पॉन इनटू G6. अब ब्लैक प्लेयर है वो रिप्लाई क्या करेंगे? अब अगर उन्होंने ऐसे खेला से एग्जाम्पल बिशप इंटू B3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पॉन इंटू F7. देखिए यहाँ से चेक, यहाँ से चेक, और क्वीन ने G7 H8 दोनों को ब्लॉक करके रखा है. अब बिकॉज इट इज अ डबल चेक, ये चेक एंड मेट हो जाएगा, है ना. या तो फिर क्या, ये जो सिचुएशन है हमने पॉन इंटू मारा था वो F पॉन से तो नहीं मार सकते क्योंकि इस बिशप का अभी भी अटैक चालू है. तो H पॉन से मार सकते हैं. अगर H पॉन से मारा ना तो हमारे रुक को H लाइन में से अभी मौका मिल जाएगा. हमने उसकी क्वीन को अटैक कर दिया और हमारे इस क्वीन का ऑलरेडी डायगोनल में से अटैक है. सो इफ ही गोज अवे, वो हट जाता है, तो ये रुक इधर जाके ये चेक एंड मेट कर देगा, है ना. ये चेक एंड मेट कर देगा. तो ये पोजीशन आ रहा है F5. अब ब्लैक को तो समझ में आ गया, अरे ये मारने दिया तो काफी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं. तो उन्होंने पॉन टू G5 खेला. पॉन टू G5, यहां पे व्हाइट ने मूव खेला क्वीन टू F6. देखिए अब उसकी क्वीन जो है वो G5 पॉन को अटैक करने आ गई और यहां पे ये G फाइल पे फिर से एक तरह का अटैक बन रहा है. अगर इसने खेला से, सॉरी रॉन्ग मूव हो गया मुझसे. नेक्स्ट मूव पॉन H3 आएगा और अगर बिशप हट गया तो रुक इनटू G5. इस तरह का अटैक अभी पॉसिबल है. तो ब्लैक ने मूव खेला H6. पोजीशन को आप ध्यान से देखिए. अगर हमारे क्वीन को G6 से एंट्री मिला, ये पॉन तो नहीं खा सकता, वो पिन में है, तो हम किंग को अटैक कर सकते हैं. तो जो प्लेयर है उन्होंने खेला रुक इनटू G4, बिशप को कैप्चर कर दिया. क्वीन इनटू रुक एंड नाउ कम्स क्वीन G6 चेक. देखिए उन्होंने इस पॉन को नहीं मारा. अगर वो इस पॉन को मार देते ना तो क्या होता, ब्लैक को क्वीन यहां लाके उसे चैलेंज करने का टाइम मिल जाता है. ठीक है फ्रेंड्स. तो उसने खेला क्वीन G6 चेक, और जब किंग यहां जाता है ना तो क्वीन इनटू H6, ये जो मूव है ये विथ चेक आती है.
किंग गया G8 पे, तो व्हाइट यहां खेला पॉन F6। अब यहां पे देखिए ये जो G7 स्क्वायर है वहां पे जो मेट आने वाला है वो तो अनस्टॉपेबल है ना। तो यहां ब्लैक खेलते हैं रुक D2, तो यहां आ जाता है क्वीन G7 चेक, और इस तरह से हो गया चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये गेम को 2-3 बार देखते हैं तो आई होप आपको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का आइडिया समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट जो गेम है वो मोर अबाउट अटैकिंग द वीक किंग, इसके ऊपर है। वीक किंग यानी कि क्या, जो किंग का सब जो मतलब डिफेंस है वो खराब है, ऐसे किंग को अटैक करने के ऊपर ये गेम है। तो यहां पे व्हाइट ने खेला D4, ब्लैक ने खेला D5, व्हाइट ने खेला C4, ब्लैक ने खेला E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, हमने उसे पिन किया, नाइट BD7, पॉन E3, बिशप E7, नाइट F3, पॉन C6। यहां तक के जो मूव्स है यानी कि शुरू के से 7-8 मूव्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आप मतलब देख चुके हैं लास्ट गेम में। तो यहां पे रुक C1, कैसलिंग। अब लास्ट गेम में यहां पे व्हाइट ने मूव खेला था बिशप टू D3, अब इस गेम में उसने ये मूव चेंज किया क्वीन टू C2। देखिए इसका आइडिया सिर्फ इतना ही है कि पॉन इंटू पॉन, बिशप इंटू पॉन, एक मूव में पीस बाहर निकल आएगा। तो यहां पे जो ब्लैक है उन्होंने खेला रुक टू E8, व्हाइट ने खेला पॉन टू A3। ये सिर्फ अभी तक वेटिंग मूव कर रहे हैं, पॉन टू A6, पॉन टू H3। और जब फाइनली ब्लैक ने व्हाइट का जो विश था, हम लोग इच्छा बोल सकते हैं उसको, वो पूरा कर दिया कि बाबा चलो मैं मार देता हूं और तुम मेरा पॉन मार के बिशप बाहर निकालो, तो फाइनली उसका ख्वाब पूरा हो गया। तो यहां ब्लैक ने खेला नाइट D5। जैसे कि आप जानते हैं दिस इज द फ्रीइंग मूव ऑफ ब्लैक, यानी कि क्या, अभी देखो ये क्वीन बिशप इसको अटैक कर रहे हैं, तो ये नाइट इसे अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पीसेस एक्सचेंज हो जाते हैं तो ब्लैक के जो बाकी के पीसेस है जो पीछे है अभी भी गेम में, तो उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स अभी ये बिशप के ऊपर 2 अटैक्स है, तो बिशप इंटू E7, क्वीन इंटू E7। यहां व्हाइट ने खेला नाइट टू E4, नाइट निकाला, उसने नाइट एक्सचेंज अवॉइड करने की कोशिश की, नाइट F6, अगेन उसको अटैक किया, नाइट G3, उन्होंने एक्सचेंज से मना कर दिया। अब यहां पे अगर मैं ब्लैक होता तो मैं पॉन E5 जैसी मूव खेलता, जो कि सेंटर में एक तरह का एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक प्लेयर है ना, उन्होंने खेला, मे बी मुझे क्या लग रहा है कि अगर हम पॉन E5 खेलेंगे तो नाइट G5 जैसे मूव आके यहाँ अटैक आ सकता है। लेकिन कोई खास दिक्कत तो नहीं लग रही, क्योंकि रुक F8 जाके फिर से इसको डिफेंस कर सकता है। तो एनीवे इन द एक्चुअल गेम उन्होंने मूव खेला H6। जब उन्होंने H6 खेला तो उन्होंने G6 का एक कंट्रोल छोड़ दिया। व्हाइट कंटिन्यूड विद द मूव कैसल। यहां ब्लैक ने खेला E5। अब जब E5 खेला तो देखिए 2 चीजें हो गई। फर्स्ट, F5 का जो स्क्वायर है वो ये नाइट को जंप मारने के लिए अवेलेबल हो गया। ये जो नाइट है वो 5th रैंक के ऊपर जंप मारेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो बिशप है उसके लिए डायगोनल ओपन हो गई है ना। तो व्हाइट ने खेला नाइट F5। अब ये जो उसने क्वीन को अटैक कर दिया, अब क्वीन को जाने के लिए रास्ता कहाँ है। सपोज एग्जांपल क्वीन जाती है D8 पे, तो होता क्या है, ये जो स्क्वायर है ना D6 का, वो घोड़े को मिल जाएगा। देखिए 5th रैंक से लेकर फिर वो जंप मार सकता है 6th रैंक की तरफ, अटैकिंग दिस फेलो। रुक E7,
इसको सपोर्ट कर दिया तो मे बी समथिंग लाइक नाइट इंटू F7, रुक इंटू नाइट। अब वो बिशप की ये जो पिन है ना वैसे ही बना के रखेगा, पॉन इंटू पॉन। देखिए हमने भले नाइट दिया है लेकिन 2 पॉन मारे, अब हम लोग घोड़ा भी मारने की धमकी दे रहे हैं। सपोज उन्होंने खेला नाइट टू D5 बिशप का अटैक ब्लॉक करने के लिए, तो हम खेल सकते हैं पॉन पुश, फिर से रुक को अटैक, नाइट को अटैक, एंड ऑन द नेक्स्ट स्टेप ये जो नाइट है वो हमें कैप्चर करने को मिल जाएगा, है ना। तो नाइट टू F8 जब आया, सॉरी नाइट टू F5 आया क्वीन को अटैक, तो ब्लैक ने खेला क्वीन टू F8, उन्होंने ये स्क्वायर को कंट्रोल करके रखा। यहां व्हाइट ने खेला नाइट 3H4 वांटिंग टू जंप टू G6 स्क्वायर। देखिए इस बिशप का लाइन ओपन होने से क्या क्या होता है हमें ये गेम में सीखने मिल रहा है। नाइट टू G6 कैन कम, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक खेलते हैं समथिंग लाइक पॉन टू B5, हमारे बिशप को चैलेंज करते हैं, तो हम खेल सकते हैं नाइट टू G6। और इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या होता है ब्लैक को, अब उसने क्वीन को तो अटैक कर दिया, ये पॉन अभी तक तो नहीं मार सकता है ना क्योंकि बिशप का चेक लगेगा। तो यहां पे जो ब्लैक की क्वीन है वो क्वीन ही ट्रैप हो गई। देखिए ध्यान से, ये जो क्वीन है उसे भागने के लिए देखिए कहीं रास्ता है क्या, कैन शी रन समवेयर, देयर इज नो स्क्वायर्स टू रन, सो क्वीन इज ट्रैप्ड। सो यहां इसके लिए इसने खेला किंग टू H8, उन्होंने सोचा कि मैं बिशप के लाइन से हट जाता हूं तो पॉन का यहां अटैक लग जाएगा। यहां व्हाइट ने नाइट सैक्रिफाइस वाला मूव कर दिया, नाइट G6 चेक, F इंटू G6 एक पॉन सैक्रिफाइस है, नाउ नाइट टू H4। अब देखिए इंटेंशन क्लियर है, नाइट इंटू पॉन मारो और इस किंग को और क्वीन को एक साथ अटैक करो, मेक अ फोर्क। तो उससे बचने के लिए जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला क्वीन टू D6, क्वीन वहां से हटा ली, तो नाइट इंटू G6 चेक। अब जो ब्लैक का किंग है उसे देखिए यहां लेफ्ट हैंड में आने नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द ओपन लाइन ऑफ बिशप। तो जो ब्लैक प्लेयर है वो गए H7 पे, यहां व्हाइट खेल गए पॉन इंटू पॉन मेकिंग अ डबल अटैक। देखिए क्या बढ़िया अटैक आ रहा है। अब यहां पे एक चीज है, देखो अगर जो ब्लैक प्लेयर है ना उन्होंने नाइट इंटू नाइट पॉन मारा फोर्क को बचाने, तो नाइट इंटू नाइट एंड दिस कम्स विद अ डिस्कवर्ड चेक, ये चेक के साथ आएगा। अब जो किंग है उसे जगह कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं जा सकता क्योंकि बिशप है, तो एक ही जगह बची H8, और जैसे ही H8 पे जाएंगे यू हैव नाइट F7 चेक, एंड आफ्टर नाइट F7 चेक दिस इज अ क्लियर कट फोर्क, जिसके बाद उसकी क्वीन मर जाएगी, है ना। तो दिस इज वाई जब हमने D इंटू E5 मारा तो उसकी जो क्वीन है वो C7 पे पीछे की तरफ भागी। यहां व्हाइट ने खेला नाइट F8 डबल चेक। देखिए क्वीन का चेक, नाइट का चेक, किंग H8, नाउ क्वीन H7 चेक फोर्सिंग हिम टू कैप्चर विथ नाइट। अब आपको अंदाज आ गया होगा कि व्हाइट क्या करना चाहता है। सो उसने खेला नाइट इंटू H7 एंड नाउ नाइट G6 चेक। सो आफ्टर नाइट G6 चेक, as we can see this is the check and mate, है ना। तो किंग, क्योंकि किंग यहां गया तो बिशप का अटैक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दोनों गेम समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरे ये गेम्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।